अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग नेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2026 में जो स्टूडेंट्स नेस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट नेस्ट यूनिवर्सिटी वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो उसको लाजमी तौर पर फॉलो कर लें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग फर्स्ट पिन्ड कमेंट देखें तो उसके अंदर एक आपको लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करें, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल में चले जाएंगे। उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे फॉलो कर लेना है, क्योंकि आप लोग को जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं वो आप लोग को व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहती हैं। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेस्ट यूनिवर्सिटी की। नेस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और ये एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के साइड से के हवाले से नेस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा टॉप पे है। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात ये है कि नेस्ट यूनिवर्सिटी है जो है ये काफ़ी स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो अभी इस वक्त वीडियो को देख भी रहे होंगे उनका भी ये बहुत ज़्यादा कीन डिज़ायर होगी नेस्ट के अंदर एडमिशन लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, नेस्ट बिलाशुबा पाकिस्तान की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जो जिसको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ये इस्लामाबाद में वाक़ है। H12 इस्लामाबाद इसका मेन कैंपस है नेस्ट का। इसके अलावा इसके सब कैंपसेस रावलपिंडी, रिसालपुर, कोयटा और कराची के शहरों के अंदर नेस्ट के सब कैंपसेस मौजूद हैं जहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। प्रोग्राम्स की डिटेल्स वीडियो के दरमियान में आप लोगों को मिल जाएगी। अभी फिलहाल नेस्ट के कैंपसेस तक ही बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं नेस्ट के एडमिशन प्रोसेस की। किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की तरफ आप लोग चले जाएं तो उसमें एडमिशन प्रोसेस का जो सबसे मेन और जो प्राइम और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसका एंट्री टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, नेस्ट का जो टेस्ट होता है वो कहलाता है नेस्ट एंट्री टेस्ट, नेट सीरीज जिसको कहते हैं। इसकी सीरीज जो है उसके हवाले से अगर आप बात करें तो हर साल नेस्ट जो है 4 सीरीज कंडक्ट करवाता है। नेस्ट के एडमिशन जो है पूरे साल में एक दफ़ा कंडक्ट होते हैं, एडमिशन प्रोसेस ओपन होते हैं और जो इसके टेस्ट हैं वो 4 दफ़ा एक साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं कंसेक्यूटिवली। ठीक है, गैप्स के साथ नहीं, कंसेक्यूटिवली कंडक्ट करवाए जाते हैं। लाइक NET 1 जो है वो दिसंबर में कंडक्ट होता है, 2 फेब में, 3 अप्रैल में और 4 जून जुलाई के अंदर। और अगर इसके एडमिशन स्केड्यूल की बात करें, अगर इसके एंट्री टेस्ट के स्केड्यूल की बात करें तो जो आप लोगों का 2025 अक्टूबर 2025 से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और दिसंबर तक रहेगी। और CBNET मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड NET जो है आपका नवंबर से दिसंबर के दरमियान कंडक्ट होगा। PBNET से मुराद है पेपर बेस्ड NET। ये आपका जो है वो फर्स्ट सीरीज में नहीं होता और उसका टेस्ट सेंटर होता है इस्लामाबाद। देखिए, जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेंटर्स जो हैं यहाँ पे इसके डिफरेंट है। इस्लामाबाद है, कोयटा है, कराची है, गिलगित बल्तिस्तान है। इसके अंदर टेस्ट कंडक्ट होते हैं। NET 2 की बात करें तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2025 से ओपन होकर फेब 2026 के अंदर एंड होगी और फेब के अंदर आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड NET। और पेपर बेस्ड NET आप लोगों का 2026 में होगा और टेस्ट सेंटर जो है इसके वो है इस्लामाबाद, कोयटा और कराची। नेट 2 में और नेट 4 में आप लोगों के जो है वो पेपर बेस्ड NET भी होते हैं और वो इस्लामाबाद के अलावा दूसरे कैंपसेस में भी होते हैं। इसके अलावा NET 3 की बात करें तो फेब से अप्रैल 2026 के दरमियान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन होगी और अप्रैल के अंदर आप लोगों का अप्रैल 2026 में कंप्यूटर बेस्ड NET कंडक्ट होगा, पेपर बेस्ड NET कंडक्ट नहीं होगा इसके अंदर और इस्लामाबाद के अंदर होगा। नेट 4 की बात करें तो अप्रैल से जून के दरमियान इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जून जुलाई में टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड NET और जो जुलाई 2026 है उसके अंदर आप लोग का पेपर बेस्ड NET होगा। टेस्ट सेंटर इसके इस्लामाबाद, कोयटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान भी होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चारों टेस्ट देने हैं या कोई एक टेस्ट देना है? आप लोग को हर टेस्ट के लिए अलग-अलग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग सिंपली नेस्ट के एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होती है, लॉगिन आप लोग जब मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने नेट 1 के लिए अप्लाई करना है तो आप लोग दोबारा आप पहले रजिस्टर करेंगे खुद को वहाँ उनके पोर्टल पे। वो आप लोगों को एक ईमेल ID और पासवर्ड जो है वो आप लोगों को अलॉट करेंगे, उसको जो है एंटर करके आप लोगों ने अपना एडमिशन पोर्टल जो है उसको लॉग इन करना है। अगर आप सीरीज 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप लोग उसके लिए अलग अप्लाई करेंगे, 2 के लिए अप्लाई करें तो फिर उसके लिए अलहदा करेंगे, 3 के लिए करें तो अलहदा करेंगे, 4 करें तो अलहदा करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग कितने NETs दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, NETs आप लोगों की 4 राउंड्स कंडक्ट होते हैं। आप चारों के चारों भी दे सकते हैं, आप एक भी दे सकते हैं, आप 2 भी दे सकते हैं, आप एक दे के एक छोड़ भी सकते हैं। ठीक है,
CBNET जो है मतलब जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एनईटीज होते हैं ये आपके इस्लामाबाद और कोयटा में कंडक्ट होते हैं, और पेपर बेस्ड एनईटी आपके कराची और गिलगित के अंदर कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया स्केड्यूल नेस्ट का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मेरिट क्राइटेरिया की। मेरिट का क्या क्राइटेरिया है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नेस्ट का एंट्री टेस्ट है उसकी वेटेज आपके मेरिट एग्रीगेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। मतलब कि आप लोगों का 75% जो पोर्शन है वो आप लोगों का इसके अंदर एंट्री टेस्ट के अंदर आता है। अगर आप लोगों के और जो आप लोगों का मैट्रिक है उसके 10% और इंटर के 15%, देखिए कितनी कम वेटेज आप लोगों की फर्स्ट ईयर और मैट्रिक की इंक्लूड है। आप लोगों के जो टेस्ट है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा। मतलब अगर आप लोगों के मैट्रिक में मार्क्स अच्छे नहीं है या पार्ट 1 में मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप लोग नेस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो आप लोगों के ब्रिलियंट चांस है कि आप लोगों का नेस्ट में एडमिशन हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स कि नेस्ट का बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेस्ट के अंदर आप जितना भी अच्छा स्कोर कर लें वो बेस्ट से बेस्ट है, लेकिन आप लोगों का अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करूं मैं तो वो 150 प्लस स्कोर जो है, अगर आप लोगों का मैट्रिक और इंटर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो 140 प्लस भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग का नेस्ट का जो आप लोग का मैट्रिक या इंटर में स्कोर अच्छा नहीं है तो आप लोग जो अपने नेस्ट के एंट्री टेस्ट के अंदर उसके अंदर मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें। और ये कोई मुश्किल बात नहीं होती है, 150 प्लस स्कोर कर लेना, 160 प्लस स्कोर कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। अगर आपने प्रॉपर वे से फोकस्ड प्रिपरेशंस, रेलिवेंट प्रिपरेशंस की हो, अच्छे से प्रैक्टिस की हो, अपने नोट्स अपने जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो आपको नेस्ट के अंदर भी कोई भी मार्क्स इतने ज़्यादा लेने से कोई नहीं रोक सकता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी जो वीडियो देख रहे होंगे ना वो स्टूडेंट्स, मेजोरिटी वो स्टूडेंट्स होंगे जो सेकंड ईयर में अभी आए हैं, जिनका अभी सेकंड ईयर जिनकी अभी स्टार्ट हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मैं कुछ सजेशंस शेयर कर देना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो सेकेंड ईयर में जब स्टूडेंट्स आते हैं इनको नहीं बताया जाता। ये एक बच्चों के साथ बहुत ज्यादती होती है। और फिर जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर 500 प्लस मार्क्स भी लिए होते हैं, वो भी बेचारे जो है वो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने से रह जाते हैं। बहुत मुश्किल से अगर वो लास्ट मोमेंट पे अगर प्रिपेयर कर ले एंट्री टेस्ट और 6 मार्क्स ले ले तो उनका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाता है, वरना उनको गैप ईयर लेना पड़ता है। तो आप लोग गैप ईयर से बच जाएं। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो इस बात को टाइमली समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में आप लोग जब भी आते हैं आप लोगों की कोई कॉलेजेस के टीचर्स, कोई अकेडमी के टीचर्स आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल गाइड नहीं करते हैं कि आप लोगों के सेकेंड ईयर से ज़्यादा अब आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्री टेस्ट जो है ये आप लोगों के जो है अब आपकी सेकेंड ईयर ख़त्म भी नहीं होती है और आप लोगों के एंट्री टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ एडमिशन स्केड्यूल शेयर किया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर के अंदर आप लोगों का एंट्री टेस्ट होना है एनईटी 1 का। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी आए होते हैं ये थोड़ा सा फिर टेंशन में आ जाते हैं। आप उस मोमेंट को इमेजिन करें कि जब खुदा ना खास्ता आप लोगों को ये बात नहीं पता, आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी हुई है, तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि सेकंड ईयर के साथ साथ आप लोगों को एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशंस करनी है। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, आप थोड़ी देर के लिए वो मोमेंट इमेजिन करें कि आपके 500 प्लस मार्क्स हैं, आपके इतने ब्रिलियंट स्कोर है, आपने अपने जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं वहाँ पे आपने टॉप किया हुआ, आपने पोजीशन ली हुई है वहाँ पे, और सेकेंड ईयर में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आपके पास कोई 10 से 15 दिन बाकी हैं और आपको पता चला है कि फलां यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है वो होने वाला है, या आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन गुजर गई, उधर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, उधर आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं दे सकते और टेस्ट के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते यूनिवर्सिटी में। आप थोड़ी देर के लिए वो मोमेंट इमेजिन करें, आपके इतने ब्रिलियंट मार्क्स जो आप लोगों ने 500 में लिए हैं, 500 प्लस लिए अपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में लिए, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया और अब आपके आगे भी 1100 प्लस आने के चांसेस हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आप एक दफ़ा अगर वो मोमेंट को इमेजिन करें तो दैट इज़ टू मच डिप्रेस्ड मोमेंट, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। और कुछ स्टूडेंट्स भी गैप ईयर पे जाके भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि हम लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी हम लोग पाकिस्तान की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके अलावा जो सोसाइटल प्रेशर होता है वो अलहदा होता है कि लाइक ये इतनी अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका। कोई हमदर्दी में भी ऐसी बात करे ना तो वो भी
चुभती है इस टाइम पे। लेकिन आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत लकी हैं, तो आप लोगों के लिए मैं ये एडवाइस यहाँ पे छोड़ रही हूँ। और अगर आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स हैं या जूनियर्स हैं, आप लोगों उनको भी ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें। हमने इससे पहले ऑलमोस्ट अगस्त से जुलाई से हम लोगों ने ये कैंपेन स्टार्ट की हुई है। अपने हर वीडियो में हर वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स को इस बारे में आगाह किया हुआ है कि आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से स्टार्ट कर दें। सेकेंड ईयर की अभी आप लोगों के कॉलेज स्टार्ट हो गया ना, हम लोगों ने आपको तब से बोलना शुरू किया क्योंकि उस वक्त इतना प्रेशर नहीं था आप लोगों के ऊपर। तो आप लोग अब अभी से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दें तो आप लोग आराम से फायदे में रह जाएंगे। अभी से आप लोग अच्छे से फोकस्ड रेलिवेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप लोगों के लिए ये फायदा होगा कि आप लोग टाइमली एक अच्छा स्कोर करके, अगर आप लोग नेक्स्ट में जाना चाहते हो तो नेट 1 या 2 के अंदर अच्छा स्कोर करके आप लोग अभी से बैठ जाएंगे, बाद में बोर्ड्स आप आराम से प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट करनी है, अभी से, यानी कि आज से। ठीक है, आपके पास अब मजीद टाइम नहीं है कि आप लोग वेस्ट कर सकें। ऑलरेडी सितंबर आ चुका है और नेक्स्ट मंथ से ऑलमोस्ट नस्ट की जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने अच्छे से मेहनत कर लें और आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर रहते हुए भी, सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करते हुए साथ साथ आप लोग एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर लें। और दिसंबर के अंदर जो NET होने जा रहा है उसके अंदर आप लोग अच्छा परफॉर्म करके खुद को सिक्योर कर लें नस्ट के लिए, ताकि आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में परेशान होने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप लोगों ने UET में एडमिशन लेना है, ECAT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जब ECAT का टेस्ट आएगा उस वक्त आप लोगों के एग्जाम्स बिल्कुल सर पे होंगे। नस्ट का NET 1 तो आप लोगों ने फिर भी उस टाइम पे दे देना ना, कि आप लोगों के ऊपर अभी बोर्ड्स का इतना प्रेशर नहीं होगा। अभी 2-3 महीने पड़े हुए हैं आपके, जब आप लोगों का ये नेट 1 हो रहा है। लेकिन ECAT के टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होना, आप लोगों के बोर्ड्स बिल्कुल सर पे होने हैं। आपको समझ नहीं आनी, आप लोगों ने ECAT तैयार करना है कि आप लोग सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करें। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सेकेंड ईयर के साथ साथ आप लोग यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। ये देखें, आप लोगों को हमारे जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, ये देखें उनके हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स की ये रिपोर्ट है कि नेक्स्ट NET 1 के अंदर देखिए स्टूडेंट ने 154 स्कोर कर लिए। ये इतना ब्रिलियंट स्कोर है कि इस बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता था। इसका एडमिशन डन था, 100% इसका एडमिशन जो है नेस्ट के अंदर डन था। लेकिन इसने NET 2 भी दिया और उसके अंदर 171 भी स्कोर किया। अब आप इधर से अंदाजा लगा लें कि 171 स्कोर करना भी अब मुश्किल बात नहीं रही है। अगर बच्चा 150 प्लस स्कोर कर रहा है ना, तो 170 प्लस भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं। आप लोग इसने 171 किया है, आप टारगेट लगाएं, आप 175 करेंगे। आप टारगेट बनाएं, आप 180 तक जाएंगे, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? इसमें ऐसी कौन सी बात है? जिंदगी में कभी भी कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। इवन के इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो आप लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा जो कैलिबर के स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, बस वो अपने अंदर के कैलिबर को ज़्यादा पहचान नहीं पाते हैं और वो खुद को ये सुनी सुनाई बातों के अंदर आके के ये जो सुनी सुनाई बातें होती है ना कि नेट बहुत मुश्किल है, इसी चीज़ के प्रेशर में आके स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ख़राब करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, आपसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती है। ठीक है, आप लोगों ने अपना फोकस रखना है, अपना एक टारगेट बनाए कि मैंने इतना स्कोर करना है। अब आप इस बच्चे को देखें, ये मैं आप लोग को इसलिए नहीं दिखा रही कि ये हमारे स्टूडेंट्स का, ये हमारे बैच का स्टूडेंट है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको देख के मोटिवेट हों कि आप लोग भी इतने मार्क्स भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये दिखाने का सिर्फ मकसद इतना था। ये देखिए 166 भी लिए हैं बच्चे ने, 169 भी लिए हैं, 164 भी। और ये जितने स्टूडेंट्स की मैं आप लोगों को मार्क्स दिखा रही हूँ ना, इन तमाम स्टूडेंट्स की ना टॉप मेरिट पोजीशंस है। अभी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इनकी मेरिट पोजीशंस भी दिखाऊंगी और आपको अंदाजा होगा कि आप नस्ट जैसी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग वाली मेरिट पोजीशंस, टॉप 100 में मेरिट पोजीशंस जो है, और हमारे स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है जो टॉप 100, 200 की मेरिट पोजीशंस के अंदर गए हुए हैं। तो आप लोग भी ये ले सकते हैं। आप लोग देखेंगे 158 मार्क्स भी हैं, 156 भी हैं, 155 भी हैं। और आपको पता है कि ये 155 जिसके नेट के अंदर है, इसके ECAT के अंदर 387 मार्क्स हैं, यानी कि ECAT का 3rd टॉपर है ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा ये स्टूडेंट जमीहा तशफीन, इसके 154 मार्क्स हैं, इसके भी 154 मार्क्स हैं, 152 मार्क्स हैं, 153 हैं, ये भी 152 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मार्क्स दिखाने का मकसद सिर्फ आपको इतना है कि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि अगर आप लोग अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें,
ये जो हमारा स्टूडेंट है ये वासिफ शराज, ये बैच 2 का स्टूडेंट है। इवन इसने अपना एक इंटरव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें इसने बताया हुआ है कि इसने खुद बताया कि मैंने अक्टूबर में ये बैच ज्वाइन किया था। बैच 2.0 का ये स्टूडेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 170 ये जिसके 171 मार्क्स हैं, इसने ये NET 1 भी इसने हमारे बैच से पढ़ के दिया हुआ है और NET 2 भी। तो आप लोग इसका भी जो रिजल्ट है वो भी देख सकते हैं और जो इसके रिव्यूज हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी फोकस जो रेलिवेंट प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग बाद में सेकंड ईयर के साथ कंफ्यूज होके ये डिप्रेशन में ना चले जाएं या कंफ्यूज ना हो जाए कि हम लोग सेकंड ईयर प्रिपेयर करें या एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करें। तो आप लोग भी अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जिन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ड्रीम है वो गैप ईयर की तरफ ना चला जाए। गैप ईयर बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत पहले भी की होती है और फिर जब गैप आ जाता है उसकी वजह से जो सोसाइटल प्रेशर होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बायस बनता है। जो स्टूडेंट्स इस फेज से गुजर चुके हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब एंटी टेस्ट की पैटर्न की बात करें तो एंटी टेस्ट की पैटर्न के लिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपके कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं। अब देखिए, प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप होता है, एक प्री मेडिकल का होता है, एक होता है ICS का ग्रुप, ठीक है। अब ये 3 ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रुप्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। प्री इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो ICS के स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और ICS ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज होती हैं NET की वो होती हैं, एक इंजीनियरिंग होती है, एक अप्लाइड साइंस होती है, एक बिजनेस होती है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी बिजनेस की। इसके अलावा आप लोगों की जो होती है वो नेचुरल साइंस की भी होती है और आर्किटेक्चर की भी होती है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें NET इंजीनियरिंग की, तो NET इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो उसके अंदर आते हैं प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ICS के स्टूडेंट्स भी। अब इसका टेस्ट पैटर्न ये होता है कि आप लोगों के 50% मैथ्स के MCQs होते हैं और 30% फिजिक्स के होते हैं और 20% इंग्लिश के होते हैं। आप लोगों को मैं इतनी बात बता दूं कि टोटल जो आपका टेस्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 200 MCQs होते हैं, 200 मार्क्स का पूरा टेस्ट होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब मैथ्स का मतलब है कि ये लास्ट ईयर नेक्स्ट वालों ने अपना जो एंटी टेस्ट का पैटर्न है वो चेंज किया, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इंजीनियरिंग की कैटेगरी से जो या कंप्यूटिंग की कैटेगरी से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो निकाल दिया, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स NET इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं वो प्री इंजीनियरिंग या तो उनका इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में हो या प्री मेडिकल में हो या ICS या इससे इक्विवेलेंट डिग्री के अंदर हो, ठीक है। उन्होंने मैथ्स, फिजिक्स जो है वो लाजमी तौर पर पढ़ी हो और इंग्लिश का उनका टेस्ट होगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट देंगे वो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने किसी कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर अप्लाई करना है या इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करना है, विदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम FSC इंजीनियरिंग और मेडिकल और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, ठीक है, तो आप लोगों ने इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अगर अप्लाई करना है तो आप लोगों को NET इंजीनियरिंग देना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी पे नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों ने NET इंजीनियरिंग की जो फी पे की है उसी फी के अंदर आप लोग इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का बहुत इशू होता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक प्रोग्राम जो है वो अपना कॉम्बिनेशन जो स्टेटस है जो आपका होता है वो शिफ्ट करना होता है। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को देना पड़ेगा NET इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट। अब NET इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट आप लोग उसी सूरत में दे सकते हैं अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग के साथ जो एडिशनल मैथ्स है उसको दिया हुआ है। फिलहाल जो टेस्ट देंगे आप वो आप लोग वही देंगे जो आप लोगों का इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है। अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी अपना NET इंजीनियरिंग ही देंगे, और अगर आप लोग प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप लोग अपना NET इंजीनियरिंग ही देंगे, जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन जो उसके अलावा है आप लोगों के जो
प्रोग्राम्स है जब आप लोग अप्लाई करने लगेंगे तो तब आप लोगों ने अपने एडिशनल मैथ्स को साथ में अटैच करना। आपके एडिशनल मैथ्स का टेस्ट रिक्वायर्ड होगा ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें या किसी भी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको एडिशनल मैथ्स देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मेडिकल से इंजीनियरिंग फील्ड में जाना तो तब आप लोगों से एडिशनल मैथ्स मांगेंगे, और अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग से मेडिकल की फील्ड की तरफ आना तो तब आप लोगों को एडिशनल बायो का टेस्ट अपना पेपर जो है वो उसका रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात मेंशन है कि नस्ट अपना 8 वीक्स का कोर्स जो है वो कंडेंस्ड मैथ कोर्स करवाती है, तो आप लोग उसके अंदर भी रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि नस्ट का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए अगर आप लोग ऑन एवरेज बात करें तो ये एक अफोर्डेबल फ़ी नहीं होती है। तो आप लोग इससे बेस्ट ये है कि आप लोग एडिशनल मैथ्स का पेपर दे लें, उसका रिजल्ट आप लोग उनको दिखा दें, कंडेंस्ड मैथ से बेहतर है। ठीक है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो एनईटी अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका प्री मेडिकल का ग्रुप है वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो आगे बीएस बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बीएस केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप लोग विद और विदाउट एडिशनल मैथ्स आप लोग इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एनईटी अप्लाइड साइंसेस के अंदर। अप्लाइड साइंसेस के अंदर आप लोगों का बायोलॉजी का 50% यानी कि 50% जो आप लोगों के टेस्ट के अंदर जो आप लोगों का पोर्शन होता है वो बायो का होता है, 30% केमिस्ट्री का होता है और 20% इंग्लिश का होता है। ओनली अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। बाकी इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए जो आप लोगों का एनईटी होता है उसके अंदर आप लोगों का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है लास्ट ईयर से। बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज के अंदर 50% जो है आप लोगों का क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है 50%। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ये नेट बिजनेस स्टडीज का एंड सोशल साइंसेज का टेस्ट देके आप लोग इसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन कोई भी, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो, आईसीएस के हो, आपका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आप लोग बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इस टेस्ट को देने के बाद आप लोग बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बात करें बीएस आर्किटेक्चर की, तो बीएस आर्किटेक्चर के अंदर आप लोगों के 30% जो है मैथ्स आप लोगों की इन्वॉल्व होती है, 20% इंग्लिश, और यहाँ पर अभी वेबसाइट पर मेंशन नहीं हो रहा, यहाँ पे 50% आप लोगों का डिज़ाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। 50% डिज़ाइन एप्टीट्यूड, ये आप लोगों का एक सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों के लिए एज बेसिक कोर्स जो बेसिक है उसको कवर करना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये वाला टेस्ट देना ज़रूरी है, क्यों ये रिसेंटली 2025 में नस्ट ने अपना एक ये एनईटी का जो पैटर्न है उसको चेंज किया, जिसके अकॉर्डिंग आपका 50% जो है वो डिज़ाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। डिज़ाइन एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों को सिंपली डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों को एज आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। तो आप लोगों की वो चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों से टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं। इसके हवाले से हम लोगों के अलहदा जो हमारे बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी ये इसके लिए अलहदा से क्लास होती है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड के लिए इसके अलहदा से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब के ऊपर इसके पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर इसके डिज़ाइन एप्टीट्यूड का पूरे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप लोग इसका यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये सिलेबस पूरा जो है वीडियोज़ की फॉर्म में आप लोगों को ये सिलेबस अलहदा एक्सप्लेन किया, और वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक एक टॉपिक वाइज वीडियो आप लोगों के साथ अलहदा शेयर की हुई है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग नेचुरल साइंसेस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग एफएससी जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका 50% मैथ्स होगा, 50% आपकी इंग्लिश होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के साथ मैंने एनईटी का तमाम पैटर्न जो है वो शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स की जो नेस्ट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। नेस्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटिंग भी है, नेचुरल साइंसेस भी हैं, उसके अलावा एलएलबी बिजनेस प्रोग्राम्स भी हैं, सोशल साइंसेस प्रोग्राम्स भी हैं। तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें डिस्कस करूंगी कि मैकेनिकल के जो भी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होंगे वो किस किस इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफर हो रहे होंगे, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक इसका स्कूल है, स्कूल ऑफ मैकेनिकल
मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद। जो मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया ना कि इसके कुछ सब कैंपसेस जो है वो डिफरेंट सिटीज में मौजूद हैं। अब यहाँ पे वो तमाम इंस्टीट्यूशन की लिस्ट भी आ जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम किस किस कैंपस में आप लोगों को ऑफर किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ये स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस के अंदर ऑफर किया जाता है। कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी के अंदर, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज PNEC कराची के अंदर ऑफर किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज इस्लामाबाद सीक्स डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग काउंसिल PNEC, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी MCS। उसके बाद मैकेट्रॉनिक्स कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर, नस्ट बलोचिस्तान कैंपस कोयटा। और केमिकल इंजीनियरिंग आपकी होती है स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद SCME, मटेरियल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर, इन दोनों कैंपसेस में। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची PNEC, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी MCS और सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफर की जाती है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME और सीक्स इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है MCS रावलपिंडी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग आपकी IGIS SCE ये इस इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ऑफर की जाती है। इसके बाद कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस जो है आप लोगों का सीक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर और PNEC के अंदर ऑफर किया जाता है। उसके अलावा CME के अंदर भी PS डेटा साइंस जो है वो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद, बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज इस्लामाबाद साइंस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस और नस्ट बलोचिस्तान कैंपस, बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज और LLB प्रोग्राम जो हैं उसके अंदर जो आप लोगों के बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है नस्ट बिजनेस स्कूल इस्लामाबाद के अंदर, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज ये आप लोगों के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज इस्लामाबाद कैंपस में, और LLB जो है नस्ट लॉ स्कूल इस्लामाबाद के अंदर। आर्किटेक्चर के अंदर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिजाइन ये आप लोगों का स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर इस्लामाबाद। नेचुरल साइंसेज के अंदर BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री ये तमाम प्रोग्राम्स आप लोगों को स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज इस्लामाबाद के अंदर मिलेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BS आर्किटेक्चर अताउर रहमान स्कूल ऑफ अप्लाइड बायो साइंसेज इस्लामाबाद के अंदर, और BS इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो आप लोगों को स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस में मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के तमाम प्रोग्राम्स प्लस इंस्टीट्यूट्स और कैंपसेस जिसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, ये इनकी प्रोग्राम्स की लिस्ट है। डियर स्टूडेंट्स अब ये बात करते हैं कि आप लोगों ने NET प्रिपेयर कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 1.0 एडमिशन 2026 की प्रिपरेशंस के लिए स्टार्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट बैच है ये नेट की प्रिपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव बैच है। इस बैच के अंदर आप लोगों को NET की कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे बैच के अंदर डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपनी FSC के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम अपने एंटी टेस्ट को भी दें तो आप लोगों के एंटी टेस्ट की बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग ये 2-3 महीने लगा के अच्छे से एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को भी नस्ट के अंदर जो एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के भी ना सिर्फ एडमिशन, आप लोगों का ना सिर्फ एडमिशन होगा, पहली मेरिट लिस्टों में नाम आएगा, बल्कि आप लोगों की टॉप मेरिट पोजीशंस होगी, आप लोगों के एग्रीगेट्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोगों की विद इन 3 मंथ्स आप लोगों की सिलेबस कंप्लीशन होगी। इसके अलावा जो आप लोगों को बैचेस के अंदर टीचर्स पढ़ा रहे होंगे वो टीचर्स पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी में से एक हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे बैचेस में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो उनके अंदर जो आप लोग जिन रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में जो आप लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना, उन टीचर्स के जो हेड होते हैं, जो उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, वो टीचर्स हमारे बैचेस के जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, वो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आप सोचें कि जो खुद हेड हैं, दूसरे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनकी एंटी टेस्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा ग्रिप होगी, वो कितना नॉलेज रखते होंगे, उनकी कितनी रिसर्च होगी हर कॉन्सेप्ट पे। तो आप लोगों को वो टॉप फैकल्टी आप लोगों को हमारे बैच में पढ़ाएगी। इसके अलावा आप लोगों को LMS की सपोर्ट होगी। LMS हमारे पास एजुकेशन सिस्टम का जो LMS है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टीचर्स और सीनियर्स की आप लोगों के पास सपोर्ट होगी, आप लोगों की मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगी। ये किसी भी ऑनलाइन या फिजिकल इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, हर किसी भी इंस्टीट्यूट की
बात कर लें फिजिकल की या ऑनलाइन की, उनके अंदर उनका सिलेबस भी कंप्लीटली अभी नहीं हो पाता। और हमारे बैचेस के अंदर अगर आप लोग अभी बैच 1 के अंदर अभी आप लोगों ने ज्वाइनिंग दिया ना, तो आप लोग NET 1 प्रिपेयर करेंगे ना, तो बैच 2 की भी जब आपको एक्सेस मिलेगी, आपको वहाँ पे दोबारा से आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। ECAT आने तक मतलब आप लोगों की 2 दफा रिवीजन होगी NET की प्रिपरेशंस करते करते। डियर स्टूडेंट्स, इधर एक बात और लाजमी याद रखें, जो स्टूडेंट्स जो हैं अपना तैयारी की तरफ जब आते हैं ना, फिर उनको कंफ्यूजन होती है कि आप तैयारी करें कैसे, कहाँ से करें, कैसे करें। अब कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं कि आप फलां बुक ले आओ और उसके अंदर जो MCQs है ना, बस उनकी प्रैक्टिस करे जाओ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको कहते हैं कि आप लोग वो फलां जो सेशन है वो, या फिर आप लोग फलां अकेडमी ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, अपना इसके बारे में एक अपनी चॉइस जरूर देख लें। आप लोग उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हर चीज़ के देख लें, क्योंकि आप लोगों का अगर एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से रह जाएगा, आप लोगों के ड्रीम के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने ड्रीम्स को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, और आप लोगों ने ऐसी जगह से प्रिपेयर करना है, ऐसी जगह से ऐसा प्रिपेयर करना है, ऐसी फोकस प्रिपरेशंस और रेलिवेंट प्रिपरेशंस करनी है जो कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट में आप लोगों के अच्छे मार्क्स का सबब बने। तो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग आप लोगों को एंट्री टेस्ट के अंदर प्रिपरेशंस करवाते हैं वो बहुत रेलिवेंट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपनी रेलिवेंट प्रिपरेशंस का प्रूफ दिखा सकते हैं कि आप लोगों को अगर हमारी रेलिवेंट प्रिपरेशंस का प्रूफ देखना है ना, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे एंड गेम्स देख सकते हैं। आप लोग सिंपली YouTube के पर हम लोग दावे से कह सकते हैं कि आप लोग सिंपली YouTube के ऊपर एंड गेम का लफ्ज देखें, आप लोगों के पास टॉप पे जो वीडियोस आएंगी वो पास एजुकेशन सिस्टम की ही होंगी। और वो ये एंड गेम्स हम पास एजुकेशन सिस्टम वालों ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई हैं YouTube चैनल के ऊपर, पूरे YouTube के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस हुई है। आप हमारे बैच का स्टूडेंट 3rd टॉपर था, जो हमारे UET का पूरे पाकिस्तान में जिसने 3rd पोजीशन ली थी UET के अंदर, उस स्टूडेंट के रिव्यूज भी अगर आप देखें ना, तो वो आपको यही कहता नजर आ रहा है कि मैं बैच 2 का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ECAT का टेस्ट देने से पहले मैंने एंड गेम देखी। वो एंड गेम्स हम लोगों ने आप लोगों को इस तरीके से तैयार करवाई हुई हैं कि उस एंड गेम के अंदर हमने आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सारे सिलेबस को इस तरीके से कंपाइल और वाइंड अप किया हुआ है कि आपका हर डायमेंशन आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस की कवर हो रही है। उससे रेलिवेंट जो आप लोगों ने MCQs हैं वो सारे उसमें कवर हो गए। और एंड गेम्स का ही फायदा है कि हम लोगों को ना सिर्फ बैच के स्टूडेंट से बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, हम लोगों ने अगर अपने बैच के स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में 300 प्लस में भी गए और वो 200 प्लस में भी गए। और YouTube चैनल से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम से बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम लोगों ने आपकी एंड गेम्स देख के बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करके बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। ना सिर्फ हम लोगों ने ECAT की बल्कि NUST की भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, उस एंड गेम स्टार्ट की। उसके अलावा आप लोगों की जो NUST के MCQs की एक्सप्लेनेशन है, NUST के पास पेपर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, वो पूरी प्ले लिस्ट हमारी YouTube के ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप लोग पास पेपर्स देखना चाहते हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेलिवेंसी, ये चीज़ है जो हमारे इंस्टीट्यूट को बाकी तमाम फिजिकल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से अलग बनाती है। यूनिक जो चीज़ आप लोगों को हम अगर आप लोगों को ये कहें ना कि हम आपके बैच के अंदर या आपके सेशन के अंदर आप लोगों का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से हम लोगों को क्या फ़र्क नज़र आएगा, यानी कि हम आपका बैच दूसरे बैचेस से इतना डिफरेंट क्यों है, बाकी भी तो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना। तो हम आप लोगों को ये दावे से कह सकते हैं कि जो चीज़ हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे वो आप लोगों के हर एंटी टेस्ट से रेलिवेंट होगी। और जो आप लोगों की जो फिजिकल एकेडमीज हैं उसके अंदर आप लोगों को ECAT के नाम पे आप लोगों की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट की जाती हैं। उसके अंदर वो करवाते हैं, कहते हैं आपको NET भी है, दूसरे भी एंटी टेस्ट का नाम ले लेते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर सिर्फ ECAT की तैयारी कराते हैं। यानी वो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, मैथ्स भी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, बायो भी पढ़ा देते हैं। जिनकी बायो होती है वो बायो पढ़ लेती है, जिनकी मैथ्स होती है वो मैथ्स पढ़ लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, मैंने अभी आपको एंटी टेस्ट का पैटर्न बताया, उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री तो आपकी आनी नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस है आपका मैथ्स के ऊपर। 50% आपकी मैथ्स, यानी कि 100 नंबर के MCQs आपके सीधे सीधे मैथ्स में से आने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर का टेस्ट देना है, NET आर्किटेक्चर का टेस्ट देना है, तो उसमें तो डिजाइन एप्टीट्यूड आती है, तो वो पढ़ाते ही नहीं है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी आप लोगों ने अपने किसी भी तरह की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप ये देख लें कि वो प्रिपरेशन आप लोगों की रेलिवेंट करवा भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये आप लोगों का इंटरमीडिएट नहीं है जहाँ पे आप लोग पास पेपर से या आप लोग टिप्स वगैरह से खोल के उसके MCQs पढ़ लेंगे और आप लोगों के MCQs हो जाएंगे, या कोई टॉपिक आप लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपका काम चल जाएगा। अगर वही टॉपिक आप लोगों का, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर वास्ट क्वेश्चन बैंक होता है, वो शफल होता रहता है, हर स्टूडेंट का टेस्ट दूसरे स्टूडेंट के टेस्ट से डिफरेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत मैटर करती है आप लोगों की अच्छी
रेलिवेंट और फोकस्ड प्रिपरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच के अंदर आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो हमारे बैचेस लगते हैं वो हर साल के बैचेस अपडेटेड होते हैं। पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स के लेक्चर्स ही आप लोगों को फिर से दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं पकड़ा दिए जाते। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आप लोगों के होते हैं, जो रोजाना लाइव लेक्चर्स हमारे रात में होते हैं 7:30 से 7 बजे से 10:30 बजे के दरमियान जो हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको अपलोड किया जाता है, बिल्कुल फ्रेशली उनको ड्राइव के ऊपर अपलोड किया जाता है। पिछले सालों के पढ़े हुए रिकॉर्डेड लेक्चर्स पकड़ के उसकी एक्सेस आप लोगों को नहीं पकड़ा दी जाती, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग होती है। अभी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाते हुए मैं आप लोगों को मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी हैं जो आप लोगों को एज कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप लोग हमारे बैच का स्केड्यूल देखें तो उसके अकॉर्डिंग 7 बजे से 7:40 पे आपकी मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। 7:45 से 8:45 आपकी मैथ्स की मंडे से सैटरडे तक इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी। 8:50 से 9:40 केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की हुआ करेगी मंडे ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे को हुआ करेगी कंप्यूटर की क्लास, और थर्सडे को हुआ करेगी बिजनेस, मैथ और एनालिटिक्स, और फ्राइडे को भी। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपका ये जो है इसमें ऑफ आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों सैटरडे वाले दिन आप लोगों की सिर्फ मैथ्स की क्लास होगी और फिजिक्स की क्लास होगी, और 9:40 टू 10:30 आप लोगों की मंडे से लेके सैटरडे तक फिजिक्स की क्लास होगी। संडे वाले दिन आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होंगी जिसमें फिजिक्स की 7 बजे से 8:30 बजे तक आप लोगों की क्लास होगी, मैथ्स की आप लोग की 8:30 बजे से 10 बजे तक क्लास होगी, और कंप्यूटर की 10 से पौने 11 बजे तक आप लोग की संडे वाले दिन स्पेशल क्लासेस होंगी, ठीक है। ये हमारे बैच के अंदर रोजाना की बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी, ठीक है। ये 7 बजे से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है, 10:30 बजे खत्म हो रही है। सैटरडे को आप लोगों का वैसे ऑफ होता है लेकिन मैथ्स और फिजिक्स की क्लास होती है, और संडे वाले दिन आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि आप लोगों को, अगर आप लोग 3 महीने में अपनी तैयारी कंप्लीट और अच्छे से करना चाहते हैं ना, ये स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। आप लोगों को हम लोग अपने बैच की अगर फैकल्टी की बताएं तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को मैडम बुशरा पढ़ाएंगी, फिजिक्स के लिए सर हमाद, मैथ्स के लिए मिस शहर बानो, और बेसिक मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग आपको सर बिलाल पढ़ाएंगे। कंप्यूटर साइंस आप लोगों को सर असाद, और बायोलॉजी आप लोगों को सर नासिर पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री आप सबके फेवरेट टीचर सर तैमूर पढ़ाएंगे। डियर, अब इन्हीं टीचर की आप लोग मेहनतों का सिला देख लें कि ये देखें, ये जितने स्टूडेंट्स का मैंने आप लोगों को रिजल्ट दिखाया, अब मैं आपको अपनी इनकी मेरिट पोजीशंस दिखाने लगी हूँ। अब देखिए मेरिट पोजीशन नंबर 7, 9, ये मेरिट पोजीशन जो 7 पहले आई है ये आई है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में आई है 9th मेरिट पोजीशन। अब मैं आपको सिर्फ ये दूसरी अप्लाइड साइंसेज वगैरह की बात है ना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या जो साइंसेज के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी के, कंप्यूटिंग के, इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा कंपटीशन होता है ना, उसके अंदर भी आप लोग देख लें। हाशिम खान जदून जिसका अभी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया 171, उसकी 9th मेरिट पोजीशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर उसकी 11th मेरिट पोजीशन है, जहां पर जिसका मेरिट जो है 600 पे क्लोज हो रहा है। 6 डिपार्टमेंट की बात हो रही है, किसी सब कैंपस की बात नहीं हो रही। 6 मेन कैंपस इस्लामाबाद का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो इस साल अभी तक की जो 7 से 8 मेरिट पोजीशंस लगी है ना, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे भी मेरिट जो है ना 600 के राउंड अबाउट क्लोज हुआ है। उन 600 स्टूडेंट्स में इस स्टूडेंट की 11th मेरिट पोजीशन है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 से ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करें, उसके सब कैंपसेस के मेरिट्स जो हैं वो 10-10, 11-11 हज़ार को अप्रोच करें, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसका मेन कैंपस है, इसका 6 डिपार्टमेंट द मोस्ट फेमस और सबसे टॉप का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर टॉप की मेरिट पोजीशन लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हैदर जावेद जिसके मैंने आपको 169 मार्क्स दिखाए हैं अभी, उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 16th मेरिट पोजीशन है, और कंप्यूटर साइंस में 18th मेरिट पोजीशन है। मलिक अली हसन की बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जिसकी सीट सबसे पहले फिल हुई थी 30 मेरिट पोजीशन। उसके बाद मोहम्मद अशदुल्ला सिद्दीकी, इसकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 39th पोजीशन है। मोहम्मद हमजा अली अवान जिसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 41 मेरिट पोजीशन है। फैजान मुशर्रफ बैचलर्स ऑफ लॉ के अंदर 200 पर सीट्स खत्म हो गई थी। ये भी जो सीट्स है ना लॉ के अंदर जिसकी मेरिट जो है क्लोजिंग मेरिट जो है वो 2 के 100 के अराउंड अबाउट है, इससे ज्यादा कम नहीं हो रही सीट्स। उसके अंदर सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं, वहां पे इसकी 14th मेरिट पोजीशन है। उसके बाद ये मोहम्मद हसन हमीद की 56 मेरिट पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 मेरिट पोजीशन मैंने अभी आपको ऊपर दिखा दी है। उसके बाद शुभाम कुमार, इसके 166 मार्क्स थे, उसकी 57th मेरिट पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। और मोहम्मद हसन हमीद अभी इसकी चौथी दफा मेरिट पोजीशन आपके सामने आई है, ये कंप्यूटर साइंस के अंदर अभी इसकी 59th मेरिट पोजीशन है। इसके बाद बिलाल अहमद की फिजिक्स के अंदर 60th मेरिट पोजीशन है,
है शुभाम कुमार जिसके 166 मार्क्स थे, अब ये 60th मेरिट पोजीशन इसकी कंप्यूटर साइंस में है। अबरार हैदर की केमिस्ट्री के अंदर मेरिट पोजीशन 62 है, फिर उसके बाद फिजिक्स के अंदर 62 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 63 है। ये हुसैन रजा कुरैशी हमारे बैच का स्टूडेंट है जिसका फास्ट में हाईएस्ट एग्रीगेट था, फास्ट का टॉपर था ये स्टूडेंट। इसके 89th मेरिट पोजीशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। सीक्स डिपार्टमेंट, जितने स्टूडेंट्स मैंने दिखाए हैं सीक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटिंग फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन हुआ है। तहरीम फातिमा इंडस्ट्रियल डिजाइन साडा 91th मेरिट पोजीशन। आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है जहां पर 91th मेरिट पोजीशन आई है। उसके बाद अफराज ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सीक्स डिपार्टमेंट में 91th मेरिट पोजीशन है। हुसैन रजा कुरैशी जिसकी अभी मैंने आपको 91th मेरिट पोजीशन दिखाई है, उसकी कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट में 94 मेरिट पोजीशन है। उसके बाद मोहम्मद अफरासिया आपकी कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट में 96 मेरिट पोजीशन है। अब इस स्टूडेंट का भी बहुत अच्छा स्कोर था 150 प्लस में। हुरिया शीमा समी इसका भी इंडस्ट्रियल डिजाइन में 108 मेरिट पोजीशन है। उसके बाद मोहम्मद मुदस्सिर दिया की बीएस फिजिक्स के अंदर 121 मेरिट पोजीशन है। अब्दुल रहमान साहब इसका भी रिजल्ट आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट 134। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला इसके एनईटी 2 के अंदर 156 मार्क्स है। इसका एमसीएस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 157th मेरिट पोजीशन है और कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर 159th मेरिट पोजीशन है। रिबका आसिफ के मैथमेटिक्स में 167th मेरिट पोजीशन है। मोहम्मद वासिफ शिराज जिसका भी मैंने आपके साथ जिक्र भी किया कि इसके 387 मार्क्स ई कैट में आए थे, ये बैच 2.0 का स्टूडेंट है। इसके 169th मेरिट पोजीशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ, इसके 155 मार्क्स थे एनईटी के अंदर। उसके बाद जमीहा तशफीन के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 171 मेरिट पोजीशन है और कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट में 177th मेरिट पोजीशन है। इब्राहिम तालिब जिसका लम्स के अंदर भी एडमिशन हुआ है, कंप्यूटर साइंस सीक्स डिपार्टमेंट में 183 मेरिट पोजीशन। उसके बाद मोहम्मद अंस ताहिर 186 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एसएमएमई के अंदर यानी कि इस्लामाबाद के अंदर। मोहम्मद अंस ताहिर डेटा साइंस सीक्स डिपार्टमेंट में 190th मेरिट पोजीशन। इसके अलावा ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ था। ये तमाम स्टूडेंट्स की वो लिस्ट है जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर एडमिशन हुआ था। अभी उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बाकी है जिनके रेस्ट ऑफ द लिस्ट के अंदर एडमिशन हुए। तो ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स जो है वो नस्ट के अंदर होते हैं। 80 to 90% आपको पासियंस ही नस्ट में मिलेंगे। ये आप लोगों को नस्ट के रिजल्ट्स मैंने दिखा देते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी ऐसे रिजल्ट्स के अंदर शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपका नाम ऐसी लिस्ट में आए, तो आप लोग सिंपली हमारे बैच 1.0 को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेकर आप लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कॉन्टैक्ट करके बैच की डिटेल्स दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।